Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel White Tech Board. Today I solve next question on ordinary differential equation of higher order. So my question is that d के power 4x upon dt के power 4 equal to m के power 4 into x. तो कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेरा तीन रूल होता है. रूल नंबर 1 मेरा क्या बोलता है, y इक्वल टू c1 e के पावर m1x प्लस c2 e के पावर m2x. रूल नंबर 2 मेरा क्या बोलता है, x इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू e के पावर mx. और रूल नंबर 3 मेरा क्या बोलता है, e के पावर अल्फा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x. तो कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में टूट के आता है. उसके बाद क्या करते हैं, ये तीनों में से कोई रूल एक पर इसको पुट करके और सॉल्व कर देते हैं. तो आइए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं तीनों में से किस रूल पर डिपेंडेंट है. तो मेरा क्वेश्चन क्या है, d के पावर 4x अपॉन डी t के पावर 4 इक्वल टू m के पावर 4 इंटू x. तो कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे. जब सिंबॉलिक फॉर्म निकल जाएगा तो उसका एक्सिलरी फॉर्म निकालेंगे. जब एक्सिलरी फॉर्म निकल जाएगा तो उसको इक्वेशन पे पुट कर देंगे. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, d के पावर 4x अपॉन dt के पावर 4 है. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, d के पावर 4 इंटू x इक्वल टू m के पावर 4 इंटू x. उसके बाद क्या कर सकते हैं, d के पावर 4x इक्वल टू m के पावर 4 इंटू एक्स है, तो बराबर के दोनों को क्या कर दिए, एक साइड कर दिए. तो क्या हो गया, d के पावर 4x माइनस m के पावर 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, ये दोनों में से क्या x मेरा क्या है, कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे. तो मेरा क्या आएगा, d के पावर 4 माइनस m के पावर 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. तो यह मेरा क्या निकल गया, ये सिंबॉलिक फॉर्म निकल गया. अब क्या करेंगे, एक्जुलरी फॉर्म निकालेंगे. तो एक्जुलरी फॉर्म मेरा क्या हो जाएगा, d के पावर 4 माइनस m के पावर 4 इंटू y. केवल x को क्या कर देंगे, हटा देंगे. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्जुलरी फॉर्म हो जाएगा. तो यहां से एक्जुलरी फॉर्म d के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस तो माइनस m के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, m के पावर 2 का होल स्क्वायर. उसके बाद इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है मेरा फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो इसको किस पे तोड़ देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे. तो यहाँ क्या किए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0. तो प्लस वाला पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0. तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या, बराबर के उधर एम स्क्वायर को खेलेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में. तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, प्लस माइनस आई एम. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0. तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, एम स्क्वायर. तो डी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई एम. तो प्लस माइनस आई एम मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इमेजिनरी फॉर्म में आ गया. इमेजिनरी फॉर्म जब भी आएगा तो मेरा रूल नंबर 3 पे पुट होगा. तो इमेजिनरी फॉर्म में आने पर मेरा क्या, एक अल्फा आता है और दूसरा क्या आता है, बीटा आता है. तो मान लीजिए d का वैल्यू यदि मेरा 1 प्लस माइनस 3m आता तो यहां पे मेरा अल्फा का वैल्यू 1 हो जाता और बीटा का वैल्यू 3 हो जाता. लेकिन इसको सॉल्व करने पर मेरा क्या आया, प्लस माइनस आई एम. यानी कि अल्फा का वैल्यू यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सीधा क्या है, प्लस माइनस कुछ है ही नहीं. तो अल्फा का वैल्यू मेरा क्या हो गया, 0 हो गया और बीटा का वैल्यू मेरा क्या हो गया, m हो गया. इसमें भी क्या हो जाएगा, d इक्वल टू प्लस माइनस आई एम. अब क्या करेंगे, जब अल्फा और बीटा का वैल्यू मैंने निकाल लिया तो मैं रूल नंबर 3 पुट करके और इसको सॉल्व कर दूंगा. तो मेरा रूल नंबर 3 क्या बोलता है, x इज इक्वल टू ई के पावर अल्फा इंटू एक्स प्लस c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x. ये मेरा रूल नंबर 3 इतना बोलता है. लेकिन यहाँ t के टर्म में था इसीलिए x के जगह पर क्या कर दिए, t पुट कर दिए. प्लस उसके बाद इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा, इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा, c3 प्लस c4 e के पावर m1x प्लस c के पावर 4 इंटू e के पावर m2t. यानी कि इसमें मेरा, इसके लिए मेरा रूल नंबर 1 फॉलो होगा और इसके लिए मेरा रूल नंबर 3 फॉलो होगा. तो यहां से अल्फा का वैल्यू मेरा क्या है, 0 और बीटा का वैल्यू मेरा क्या है, m. तो e के पावर अल्फा के जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0 और बीटा के जगह पर m पुट कर देंगे. प्लस तो प्लस
सी के पावर 3 mt प्लस सी के पावर 4 mt x, और यहाँ पे भी मेरा क्या वैल्यू आया था, सीधे m आया था। तो जहां जहां क्या m1 और m2 था वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, m पुट कर दिया। तो यही जाके मेरा क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 3a इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस 4a स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब आइए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन रूल नंबर 1, 2 या 3 पे पुट होता है। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 3a इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस 4a स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे, सेकेंड एक्सिलरी फॉर्म निकालेंगे। जब एक्सिलरी फॉर्म निकल जाएगा तो एक्सिलरी फॉर्म सॉल्व करते हैं तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आता है, तो वहां से डी का 2 वैल्यू निकलता है और डी का जो वैल्यू निकलता है उसी को रूल नंबर 1, 2 या 3 पे सॉल्व कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो आइए इसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालते हैं। तो डी स्क्वायर इंटू एक्स है, यानी कि क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3a इंटू डी एक्स बाई डी टी है। तो x यहां भी x है, यहां भी x है और यहां भी x है, तो सबके साथ क्या रहेगा, मेरा x रहेगा। डी स्क्वायर है इसीलिए डी स्क्वायर आ गया, 3a है तो 3a, डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस तो माइनस 4a स्क्वायर एक्स, तो 4a स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, तीनों में मेरा क्या है, x कॉमन है, तो x को क्या कर देंगे, यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। जब सिंबॉलिक फॉर्म निकल जाएगा तो एक्सिलरी फॉर्म निकालेंगे। तो एक्सिलरी फॉर्म में क्या करते हैं, जो कॉमन मेरा रहता है उसको केवल छोड़ के और उसको सॉल्व करते हैं। तो डी स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 है माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। जब इसको कैलसी से सॉल्व कीजिएगा तो डी का आपका 2 वैल्यू आएगा, एक क्या आएगा a और एक क्या आएगा माइनस 4a। तो एक a आया और एक माइनस 4a आया। तो देखिए कि ये जब d का वैल्यू जो 2 निकला वो रूल नंबर 1, 2 या 3 पे सॉल्व होगा। रूल नंबर 3 के लिए क्या बोलता है मेरा कि इमेजिनरी फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, आई मतलब क्या, इमेजिनरी। इस फॉर्म में यदि आता है d का वैल्यू तभी हम रूल नंबर 3 का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं। रूल नंबर मेरा 2 क्या कहता है कि d का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, मतलब d इक्वल टू 3,3, यानी कि d का दोनों टर्म जो आएगा वो सेम हो। यदि सेम होता है तो हम रूल नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या x इज इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू एक्स ई के पावर m1x, यानी कि यहाँ m जो ये d का वैल्यू जो है वह क्या होता है, कॉमन होता है, इसीलिए रूल नंबर 2 के लिए ये फॉर्मूला होता है। और रूल नंबर 3 के लिए क्या, इमेजिनरी होता है, इसीलिए कॉस बीटा और अल्फा वाला फॉर्मूला आता है। और रूल नंबर 1 क्या होता है, रूल नंबर 1, यहाँ पे रूल नंबर 1 फॉलो इसलिए हुआ क्योंकि d का वैल्यू मेरा क्या है, दो तो आता है हमेशा, लेकिन दोनों क्या आया, अलग अलग आया। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू c1 e के पावर m1x और c2 e के पावर m2x। यहाँ पे m1 है और यहाँ पे m2 है, इसीलिए यहाँ पे d का वैल्यू क्या है, एक मेरा a है और एक दूसरा क्या है माइनस 4a। इसीलिए यहाँ पे रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, y इक्वल टू c1 e के पावर m1x प्लस c2 e के पावर m2x। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू c1 e के पावर m1x प्लस c2 e के पावर m2x। यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हैं, x y z जो मन करे आपका वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, m x के फॉर्म में था और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है, t के फॉर्म में है। तो जहां जहां x है वहां वहां t कर देंगे और m का वैल्यू मेरा 2 आया है, क्या है, a है और एक क्या है माइनस 4a है। तो m के जगह पर क्या कर देंगे, एक m1 के जगह पर क्या है a, तो यहाँ पे a कर देंगे और m2 के जगह पर मेरा क्या आया वैल्यू माइनस 4a। तो m2 की जगह पर क्या कर दिया, माइनस 4a इंटू एक्स की जगह पर जो क्या था मेरा t, तो t कर दिए। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप यहाँ पे इसको पहले भी लिख सकते हैं, क्या, c1 e के पावर माइनस 4at प्लस c2 e के पावर eat, यानी कि इसको आगे और इसके पीछे भी करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन